खम्मा गणिसा स्वागत है आपरो राजस्थान री भूगोल री क्लास में। आज आपा बात कराला राजस्थान का सामान्य परिचय के बारे में। दोस्तों आप देखते हैं राजस्थान का अध्ययन राजस्थान के बारे में और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भौगोलिक उच्चावच, राजस्थान की कौन सी विशेषताएं हैं इसके बारे में आपा विस्तृत और अध्ययन कराला। और आज मैं आपने बताता हूँ बड़ो ही खुश हूँ कि आज अपनी राजस्थान री भूगोल री पहली क्लास है। तो मैं आपने सबू पहली राजस्थान रो परिचय कराऊंगा कि राजस्थान रा शब्द री उत्पत्ति क्या हुई, राजस्थान रो सबू पहली शब्द की किसने बात करी। दोस्तों हम राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते हुए राजस्थान भूगोल का अध्ययन करेंगे मित्रों। तो आओ और स्वागत है आप सभी का। चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो और देखते हैं दोस्तों किसका अध्ययन करने वाले हम आज। राजस्थान रा भूगोल को, किको राजस्थान का भूगोल को, राजस्थान भूगोल। अब देखो मित्रों राजस्थान भूगोल में आपा सब पहले किने देखा। देखो दोस्तों राजस्थान रा भूगोल में सब पहले आपा देखा कि राजस्थान री शब्द री उत्पत्ति क्या हुई। दोस्तों कि भाई राजस्थान शब्द क्या नयो, सब पहले राजस्थान ने ऋग्वेद में कहीं कहता हा, वाल्मीकि जी की कहीं कियो हो, कौन सा शिलालेख में राजस्थान शब्द रो उल्लेख मिलियो हो, इसके बारे में आपा विस्तृत और अध्ययन कराला। दोस्तों अब देखो तो सब पहले आपा बात कराला कि दोस्तों राजस्थान शब्द री उत्पत्ति के बारे में, के बारे में राजस्थान शब्द की उत्पत्ति के बारे में कराला। दोस्तों राजस्थान शब्द की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन कराला। दोस्तों किसके बारे में, राजस्थान शब्द की उत्पत्ति के बारे में। सब पहली दोस्तों आप कई बनावाला राजस्थान रो मानचित्र बनावाला और उबीरे बाद में देखाला कि कौन सी जगह राजस्थान रा शिलालेख मिलिया हा, जिन मैंने राजस्थान शब्द रो उल्लेख मिलियो हो या राजस्थानीय को मिलियो हो या राजस्थान द्वितीय को मिलियो हो, इसके बारे में आप आज विस्तृत तौर पढ़ाला मित्रों। अब देखो सब पहले आपा किको मैप बनावाला। दोस्तों राजस्थान को मैप बनावाला बी के बाद के अंदर आपा किको देखा दोस्तों के राजस्थान और भारत कान की विशेषताएं सेम है। दोस्तों वो अपनो है दोस्तों प्यारो राजस्थान है। दोस्तों कई है दोस्तों प्यारो राजस्थान है। दोस्तों एक महीने सबू पहली की जगह कहीं मिलियो। दोस्तों सबू पहली ई जगह दोस्तों कट है चित्तौड़गढ़, अठ है चित्तौड़गढ़ महीने एक शिलालेख मिलियो कहीं दोस्तों गोसुंडा शिलालेख, कहीं मिलियो दोस्तों गोसुंडा शिलालेख। अब देखो दोस्तों वो की टाइम रो शिलालेख है आपनो, वो शिलालेख है दोस्तों 532 ईस्वी को। कहाँ को कितना नंबर को है, 532 ईसा पूर्व को है। दोस्तों इर महीने कई शब्द को उल्लेख मिलियो है। दोस्तों इर महीने शब्द रो उल्लेख मिलियो है दोस्तों राजस्थानी को। कौन सा शब्द को उल्लेख मिलियो है, राजस्थानीय को शब्द को उल्लेख मिलियो, किको मिलियो दोस्तों राजस्थानीय शब्द को उल्लेख मिलियो। दोस्तों बी के बाद में आपा थोड़ा सा ऊपर आवा तो कट पहुंचा आपा सिरोही के अंदर, की जगह पहुंचाला दोस्तों सिरोही के मायने और यो सा आपरो सिरोही। अब सिरोही के मायने देखो दोस्तों, सिरोही के मायने कई हो और उदयपुर और सिरोही हो आगे अंदर। दोस्तों सिरोही के अंदर एक माता जी को मंदिर है दोस्तों, किको सिरोही के अंदर देखो दोस्तों, सिरोही के अंदर कौन सा शिलालेख मिलियो, बसंतगढ़ को शिलालेख। कौन सा शिलालेख मिलियो दोस्तों, बसंतगढ़ का शिलालेख। अब देखो दोस्तों शिलालेख की जगह मिलियो हो, सिरोही के अंदर एक माता जी को मंदिर हो जिन्हें बोले है खिम्मल माता को मंदिर। किको मंदिर दोस्तों, खिम्मल माता को मंदिर। खिम्मल माता के मंदिर के पास में किसका शिलालेख मिला है, बसंतगढ़ का। एक के महीने कौन सा शब्द को उल्लेख मिला है दोस्तों, ये में मिलियो है राजस्थानी द्वितीय शब्द को उल्लेख। किको मिलियो है दोस्तों, राजस्थानी द्वितीय शब्द को उल्लेख मिलियो है। दोस्तों किको शब्द को उल्लेख मिलियो, राजस्थानी द्वितीय को। अब एक के महीने कौन सा ईस्वी को शिलालेख है दोस्तों, तो वो है 682 ईस्वी को शिलालेख। किको है दोस्तों 682 ईस्वी को शिलालेख। अब आप देखो ये दो शिलालेख महीने देखो, गोसुंडा शिलालेख कौन सा समय को है दोस्तों, 532 ईसा पूर्व को। इनमें कौन सा शब्द को उल्लेख मिलियो है, राजस्थानी द्वितीय को। और वो कौन सा जिला में है दोस्तों, ये है चित्तौड़ के मायने। के अंदर है वो चित्तौड़ के अंदर है। दोस्तों इसके बाद में आपा देखा कि भाई जो ऋग्वेद है बी के महीने राजस्थान को कौन से शब्द को उल्लेख मिलियो दोस्तों, तो की के महीने मिलियो ऋग्वेद के अंदर।
अब देखो ऋग्वेद के अंदर राजस्थान को क्या कहा दोस्तों, ब्रह्मव्रत। क्या कहा है, ब्रह्मव्रत। क्या कहा है दोस्तों, राजस्थान ने ब्रह्मव्रत किया है। वाल्मीकि जी कहीं क्यों राजस्थान ने, वाल्मीकि जी कहीं क्यों दोस्तों, राजस्थान ने मरुकांतर। कहीं क्यों, मरुकांतर। राजस्थान ने कहीं क्यों, मरुकांतर। अब देखो दोस्तों एक ग्रंथ हो राज रूपक की को हो वीर भान को भी में की कई शब्द को उल्लेख मिलियो राजस्थान को राज रूपक। ये किसका ग्रंथ था दोस्तों, वीर भान का। किसका, वीर भान का ग्रंथ था दोस्तों। ये महीने कई शब्द को उल्लेख मिलियो, राजस्थान शब्द को उल्लेख मिलियो दोस्तों। की को, राजस्थान शब्द को उल्लेख मिलियो। अब देखो दोस्तों राजस्थान रमई ने एक जोधपुर रियासत रमई ने एक मुणोद नैणसी नाम का इतिहासकार होया दोस्तों। वे कहीं लिखो राजस्थान के बारे में, उनकी एक ख्यात प्रसिद्ध थी मुणोद नैणसी की ख्यात की दोस्तों। मुणोद आपा जब जोधपुर रियासत रो इतिहास पढ़ाला दोस्तों, बी के टाइम मुणोद नैणसी को जसवंत सिंह के टाइम पे बहुत जिक्र होवेला। और आपने ठाणो पेड़ी मुणोद नैणसी कौन हो दोस्तों, मुणोद नैणसी ने अपनी ख्यात में क्या लिखा दोस्तों, मुणोद नैणसी री ख्यात। इसके अंदर कई शब्द को उल्लेख मिलियो अपने, राजस्थान शब्द को उल्लेख मिलियो। की को दोस्तों, राजस्थान शब्द को उल्लेख मिलियो है। अब देखो दोस्तों ये लिखो आप, वो है आपनो प्यारो राजस्थान। क्या है दोस्तों, प्यारो राजस्थान। इसके बारे में आप विस्तृत तौर पर डाला बार आप लिखो। इसके बाद मैंने यानी मैं बना लिखना है मित्रों। इसके बाद में आप देखा आगे इसके बारे में कि भाई और कौन सा इतिहासकार कई कई क्यों एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा है। इसके बारे में आप आराम ऊपर डाला और आपने राजस्थानी भाषा को बहुत ही आनंद लेकर पढ़ना है दोस्तों। और आराम से अपन राजस्थान भूगोल का अध्ययन करने वाले हैं। आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों, आशा करता हूं। आप लिख लो 1 सेकंड का, आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई आगलो कौन सो इतिहासकार हो कि विदेशी इतिहासकार जो राजस्थान के बारे में कई कई शब्द को उपयोग लियो है, वे के कौन सो साक्ष्य मिले हा, कौन सी किताब में मिले हा, इसके बारे में आप आराम पढ़ डाला दोस्तों। एक बार लिख लो आप। इसके बारे में आपने पहले थ्योरी लिखवा दूला मैं एक बार। इसके बाद में आपने यहां नहीं लिखना है दोस्तों। इसके बाद में आपने नोट्स बनाना है। आशा करूला दोस्तों आप लिख लिया होला। अब देखा आप आगे एक बार आपने मैं पूरा अच्छा लिखवा दू है ने। और भी के बाद महीने आप देखा कि बेटी हैंडल राजस्थान भौगोलिक उच्च के बारे में कहीं क्यों हो, तो वो कौन सा सवाल कौन सा एग्जाम में पूछो है दोस्तों। इसके बारे में आप एक एक चीज का अध्ययन करता हुआ चलाला। सब पहले दोस्तों आपने कहीं देखना है कि भाई घोसुंडा शिलालेख। अब आपने दो मित्रों लिखना है, नोट्स बनाना है। घोसुंडा शिलालेख, घोसुंडा शिलालेख। अब देखो मित्रों घोसुंडा शिलालेख कट मिलियो हो दोस्तों चित्तौड़ के मायने की जगह मिलियो हो, चित्तौड़गढ़ में। आपने पता है चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव। इसके अंदर कौन से शब्द का उल्लेख मिला है दोस्तों, राजस्थानीय का। किस शब्द का उल्लेख मिला है, राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिला है। ये कौन सा ईसा पूर्व का शिलालेख है दोस्तों, 532 ईसा पूर्व का क्या है, शिलालेख है। ये लिख लिया दोस्तों। अब अपन बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, बसंतगढ़ के शिलालेख के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, बसंतगढ़ के शिलालेख के बारे में। बसंतगढ़ का शिलालेख। अब देखो दोस्तों बसंतगढ़ का शिलालेख कौन से जिले में है, राजस्थान के सिरोही में। कहां पे है दोस्तों, सिरोही का संबंध और किस किस से है दोस्तों। सिरोही के अंदर सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो राजस्थान के इतिहास का विश्लेषक कहा जाता है, उनका जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों, सिरोही है दोस्तों। इसके बारे में अपन विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे। अब देखो दोस्तों ये कहाँ पे है बसंतगढ़ का शिलालेख, सिरोही के अंदर। ये शिलालेख कहाँ लगा हुआ है दोस्तों, एक माता जी का मंदिर है जिन्हें कहा जाता है खिम्मल माता का मंदिर। खिम्मल माता के मंदिर के पास, खिम्मल माता के मंदिर के पास कौन से शब्द का उल्लेख मिला है दोस्तों, यहाँ पे राजस्थानी द्वितीय शब्द का उल्लेख मिला है। राजस्थानी द्वितीय शब्द का उल्लेख मिला है। और कौन से ईसा पूर्व का शिलालेख है दोस्तों, ये 682 ईसा पूर्व का क्या है, शिलालेख है दोस्तों। ये लिखो आप। इसके बाद में हम आगे लिखते हैं कि किसने क्या कहा। आपको ऐसे कैसे नोट्स बनाने हैं, पहले आपको मैप में लिखना है, उसके बाद में आपको ऐसे लिखना है।
आपको आराम से दोस्तों राजस्थान की ज्योग्राफी याद हो जाएगी। ये दोस्तों हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान के शब्द का उल्लेख किसमें मिला है, तो आपको ध्यान रखना गोसुंडा शिलालेख के अंदर मिला है दोस्तों। आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड आ गया दोस्तों, ये ईस्वी पूछा जाने लगा कि भाई गोसुंडा शिलालेख कौन सी ईस्वी का है, तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे आंसर आपको ऑप्शन में मिलेंगे कि 532 है, 533 है, 534 है, तो आपको ध्यान रखना है 532 ईसा पूर्व का शिलालेख कौन सा है दोस्तों, गोसुंडा शिलालेख। आशा करता हूं दोस्तों आपने लिख लिया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों किसके बारे में, मूणोत नैणसी की ख्यात के बारे में, जिसे क्या कहते हैं, नैणसी की ख्यात। अब देखते हैं हम दोस्तों किसके बारे में, मूणोत नैणसी, मूणोत नैणसी। अब देखो दोस्तों मूणोत नैणसी का संबंध कहां से है दोस्तों, जोधपुर से है। इनकी कौन सी जो ग्रंथ था कि मूणोत नैणसी की ख्यात, मूणोत नैणसी री ख्यात। ये महीने कौन सा शब्द को उल्लेख मिलियो है दोस्तों, राजस्थान शब्द को उल्लेख मिलियो है। कौन सा शब्द को, राजस्थान शब्द को उल्लेख मिलियो है। अब देखा दोस्तों आप कौन सा ग्रंथ के बारे में, राज रूपक ग्रंथ के बारे में देखा ला। कौन सा ग्रंथ, राज रूपक। राज रूपक ये किसका ग्रंथ है दोस्तों, वीरभान का ग्रंथ है। किसका है, वीरभान का। बहुत सारे एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाता है दोस्तों कि वीरभान राज रूपक किसका ग्रंथ है, तो वीरभान का। इसके अंदर भी किस शब्द का उल्लेख मिला है दोस्तों, राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है। कौन सा शब्द का, राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है दोस्तों। अब देखते हैं कि भाई ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया है दोस्तों, किसमें, ऋग्वेद में। तो देखते हैं दोस्तों कि भाई ऋग्वेद में क्या कहा गया है। ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया है दोस्तों, ब्रह्म व्रत। क्या कहा गया है दोस्तों, ब्रह्म व्रत। किसमें कहा गया है दोस्तों, ऋग्वेद के अंदर। भाई अगर हम बात करें, ये लिखो दोस्तों एक बार, फिर आगे इसके आगे लिखते हैं अपन। देखो मूणोत नैणसी ख्यात के अंदर राजस्थान रो कौन सा शब्द उल्लेख मिले दोस्तों, राजस्थान शब्द रो उल्लेख मिलेला। राज रूपक महीने की को मिलेला दोस्तों, राजस्थान शब्द को। राज रूपक की रो ग्रंथ है दोस्तों क्या, वीरभान का, वीरमान नहीं दोस्तों, वीरभान का। उसके बाद में ऋग्वेद में किस शब्द का उल्लेख मिलेगा दोस्तों, के ब्रह्मवर्त का मिलेला। अब देखो कि वाल्मीकि जी का ही क्यों हो दोस्तों, राजस्थान ने, वाल्मीकि जी के हो राजस्थान ने, क्या तो मरुकांतर है, क्योंकि राजस्थान का महीना आपने पत्तो रेगिस्तान फैलोड़े है दोस्तों। एक के लिए कई क्यों, वाल्मीकि जी के हो तो मरुकांतर है। वाल्मीकि जी ने क्या कहा है राजस्थान को, मरुकांतर। अब देखो दोस्तों, अब ये लिखो आप, ये मरुकांतर लिख लिया। अब देखते हैं दोस्तों कि एक विदेशी इतिहासकार हुए टीएच हेंडले, जिसने राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में पहली बार बताया कि ये तो विषम कोणीय चतुर्भुज की तरह है, ये तो पतंगाकार है। ये किसने कहा दोस्तों, टीएच हेंडले ने। ये क्वेश्चन दोस्तों आरएस प्री के अंदर 2012 के अंदर पूछा गया था कि वे राजस्थान के भौगोलिक उच्चावच के बारे में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने, किस इतिहासकार ने बताया था, तो किसने बताया था दोस्तों, टीएच हेंडले ने। अब देखो कि ये क्या है दोस्तों, वो है अपनो प्यारो राजस्थान। वो कही है दोस्तों अपनो प्यारो राजस्थान। अब देखो दोस्तों वो क्या विषम कोणीय चतुर्भुज है, देखो दोस्तों। अब देखो इन आप यान देखा दोस्तों, तो वो कई लागी एक पतंगाकार है दोस्तों। क्या लाग रही है वो, पतंगाकार। अब बात कुण की दोस्तों, तो की के बड़ो इतिहासकार कुण हो, टीएच हेंडले। अब देखो दोस्तों किसने कहा, ये टीएच हेंडले। हेंडले ने क्या कहा दोस्तों कि ये तो विषम कोणीय है। क्या है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार और इसे क्या कहा है दोस्तों, पतंगाकार कहा है दोस्तों। अब देखो कि वो कौन सा टीएच हेंडले कौन सा व्यक्ति हो दोस्तों, ये क्या है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। क्या है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। क्या है, चतुर्भुजाकार।
भुजाकार। इसे ही क्या क्या कहा है इसने? पतंगाकार। क्या कहा है दोस्तों? पतंगा। ये देखो ये पतंग की तरह दिख रहा है दोस्तों, कैसे? ये देखो ये पतंग दिख रही है एक तरीके से, तो इसे क्या कहा इसने? पतंगाकार। क्या कहा दोस्तों? पतंगाकार। अब देखो क्या, अब इसने क्या कहा इसके बारे में कि ये कौन से व्यक्ति थे? पहले व्यक्ति थे जिसने राजस्थान के भौगोलिक उच्चावच के बारे में बताया। अब ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है दोस्तों? आरएस प्री। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है दोस्तों? आरएस प्री 2012 के अंदर किस में पूछा गया था दोस्तों? ये आरएस प्री 2012 के अंदर। आप ये एक बार एज इट इज लिख लो। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार किसने कहा? टीएच हैंडले ने। ये कौन से पहले व्यक्ति थे जिसने किसके बारे में बात करी? राजस्थान के भौगोलिक उच्चावच के बारे में बात करी। दोस्तों आपको एज इट इज ऐसे लिखना है, इसके बाद में हम इसके आगे देखते हैं कि भाई और कौन से इतिहासकारों ने राजस्थान के बारे में क्या क्या कहा। दोस्तों एक बार आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है, आप ऐसे लिख लो। आशा करता हूं दोस्तों आपने लिख लिया होगा। अब देखते हैं हम आगे राजस्थान के नेक्स्ट इतिहासकार के बारे में कि भाई उन्होंने राजस्थान को क्या कहा। अब हम बात करेंगे दोस्तों जॉर्ज थॉमस के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम? जॉर्ज थॉमस के बारे में कि भाई जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को क्या कहा? राजपूताना। क्या कहा दोस्तों? राजपूताना। किसके बारे में बात करेंगे हम? जॉर्ज थॉमस के बारे में। ये कहाँ के निवासी थे दोस्तों? जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी। कहाँ के निवासी थे ये? आयरलैंड के निवासी। अब देखो दोस्तों, अब हम इसका किसका पोस्टमार्टम किसका करते हैं? जॉर्ज थॉमस का। आयरलैंड के निवासी। अब देखो दोस्तों ये आयरलैंड कौन सा आयरलैंड है? देखो मैं आपको बताता हूं कि ब्रिटेन है ना दोस्तों, जैसे भारत कितने राज्यों से मिलकर बना हुआ है, आपको पता भारत 28 राज्यों से मिलकर बना, वैसे ब्रिटेन के अंदर कितने प्रांत है दोस्तों? 4 प्रांत है, जिसमें देखो ये हो गया ब्रिटेन। देखो ये ब्रिटेन का एक तो मुख्य पार्ट और इसके बाद में एक ये साइड में ये पार्ट। अब देखो दोस्तों ये बीच में आ गया क्या? इंग्लैंड। ये आ गया वेल्स और ये आ गया स्कॉटलैंड। ठीक है, और ये आ गया आयरलैंड। अब देखो दोस्तों ये आयरलैंड पूरा है, जो उत्तरी आयरलैंड है ना दोस्तों, ये है किसका हिस्सा? ब्रिटेन का हिस्सा। और जो दक्षिणी आयरलैंड है दोस्तों, ये किसका है? ये स्वतंत्र देश है दोस्तों। ये उत्तरी आयरलैंड के निवासी अभी वर्तमान में जो यूएसए के राष्ट्रपति है कौन? जो बाइडेन। वो कहां के निवासी थे? मूलतः वो है आयरलैंड के। कौन सी वाली के? उत्तरी आयरलैंड के। ये कौन से देश का हिस्सा है दोस्तों? इंग्लैंड का, जिसे क्या कहा जाता है? ब्रिटेन। ये चारों प्रांत मिलके क्या कहलाता है दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहलाता है? ग्रेट ब्रिटेन। और ये तीनों देश मिलके क्या कहलाते हैं? ब्रिटेन। और ये चारों मिल जाते तब ग्रेट ब्रिटेन। और ये जो अपन इंग्लैंड बात करते हैं ये दोस्तों कहां है? ये एक प्रांत है किसका? ब्रिटेन का। ये आपको समझ में आ गया कि दोस्तों कि ये कहां के निवासी है? आयरलैंड के निवासी है। कौन? जॉर्ज थॉमस। अब देखो दोस्तों इन्होंने कौन से शब्द का प्रयोग करा है? राजपूताना शब्द का। कौन से सन में राजपूताना शब्द का प्रयोग करा है इसने दोस्तों? कि कौन से शब्द का? अब देखो दोस्तों इनका शब्द क्या था? शब्द राजपूताना। राजपूताना कौन से सन में प्रयोग करा दोस्तों? 1800 ईस्वी के अंदर। किस शब्द का? राजपूताना शब्द का। अब हमको साक्ष्य किस में मिलते हैं दोस्तों इसके? किसके? भाई राजपूताना शब्द का इन्होंने किसी में साक्ष्य तो दिया होगा ना, तो साक्ष्य मिलता है हमें द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर थॉमस।
ये किसकी बुक है दोस्तों? ये है जॉर्ज थॉमस की। ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर थॉमस किसकी बुक है? जॉर्ज थॉमस की। इसके अंदर कौन सा शब्द का उल्लेख मिलता है हमें? राजपूताना शब्द का उल्लेख मिलता है दोस्तों। अब देखो कि इसका संपादक कौन है दोस्तों? किसका? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर थॉमस का संपादक है दोस्तों इसका विलियम फ्रैंकलिन। कौन है संपादक? विलियम फ्रैंकलिन। अब देखो दोस्तों, इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? 1805 में। कब हुआ था प्रकाशन? प्रकाशन 1805 में। ये हो गया दोस्तों अपना कौन? जॉर्ज थॉमस। कहां के निवासी थे? आयरलैंड के निवासी। देखो दोस्तों, जॉर्ज थॉमस कहां के निवासी थे? आयरलैंड के निवासी। शब्द कौन सा दिया इन्होंने? राजपूताना शब्द दिया था। कौन से सन में दिया था? 1800 शब्द में। हमें साक्ष्य कौन सी बुक में मिलते हैं राजपूताना शब्द के? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर थॉमस के बारे में। संपादक कौन है इसका? विलियम फ्रैंकलिन। प्रकाशन किस कौन से सन में हुआ इसका? 1805 में। ये दोस्तों आपको याद करना है, मेरे साथ साथ में दोहराना है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं दोस्तों। ये लिख लो आप मिस्टर थॉमस के बारे में। इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के जनक के बारे में, जिसे कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। इनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। लिख लिया होगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड के बारे में दोस्तों। किसके बारे में बात करने वाला है? कर्नल जेम्स टोड के बारे में। कर्नल जेम्स टोड। अब देखो, ये कहां के निवासी थे दोस्तों? स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहां के? स्कॉटलैंड के। मैंने आपको बताया था ब्रिटेन का ऊपरी प्रांत स्कॉटलैंड, जहां की स्कॉच दारू जो फेमस है दोस्तों। आपने सुना होगा स्कॉच भाई, ऐसी एक ब्रांड है शराब की, वो कहां की है? स्कॉटलैंड की फेमस है दोस्तों। वहां के कहां के निवासी थे ये? कर्नल जेम्स टोड स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहां के? स्कॉटलैंड के निवासी। और ये राजस्थान के क्या थे दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट। जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे दोस्तों, तब हम पॉलिटिकल एजेंट के बारे में विस्तृत तौर पर चर्चा कर बड़ा। हाँ, किसके बारे में चर्चा किया ना? पॉलिटिकल एजेंट, जो अपने राजाओं ने क्या की तरीका बस में रखता है, राजाओं के राजकाज में क्या बाधा डालता है, क्या राजाओं ने अपने हाथ में रखता है, उनके सत्ता ने क्या प्रभावित करता है, उनके कामकाज ने कैन हस्तक्षेप कर रुकवाता है दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट को। कहीं मैं तो हो राजस्थान रे बारा में आपा इको विस्तृत और अध्ययन कद कराला, जब आपा 1857 की क्रांति पढ़ाला दोस्तों। जब आपा राजस्थान रे इतिहास की शुरुआत कराला, तब आपा के बारे में पॉलिटिकल एजेंट के बारे में बात कराला। बार आपा ने तो ही ध्यान रखना कि कर्नल जेम्स टोड को कौन हो? क्या आप पश्चिमी राजस्थान रो पॉलिटिकल एजेंट हो। पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट। पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें कहा जाता है राजस्थान के इतिहास का जनक। क्या कहा जाता है दोस्तों इन्हें? राजस्थान के इतिहास का जनक। किन्हें कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। इन्हें और क्या कहा जाता है दोस्तों? घोड़े वाले बाबा। क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा। अब देखो दोस्तों, जब अपन इतिहास पढ़ेंगे तो कर्नल जेम्स टोड का हर एक चीज के बारे में कुछ ना कुछ कोटेशन आएगा। अगर इन्होंने अरावली के बारे में कुछ कहा, पश्चिमी राजस्थान के बारे में कुछ कहा, हम कुछ किसी भी चीज का अध्ययन करेंगे तो इन्होंने किसी दूर के बारे में क्या कहा। मतलब ये कर्नल जेम्स टोड आपके राजस्थान में कि हर एग्जाम में लगभग कर्नल जेम्स टोड ने एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान में कौन से दुर्ग का निर्माण कराया। आपको पता टाटगढ़ का, जो कि ब्यावर के पास में बोरावाड़ा गांव है, वहां पे हुआ करवाया था इन्होंने। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अब आपको पता है कि टोडगढ़ दुर्ग में किस किस को बंदी बनाया था दोस्तों? आपने विजय सिंह पथिंग, जो कि भूप सिंह गुर्जर थे, उनको, और गोपाल सिंह खरवा को कौन से दुर्ग में बंदी बनाया गया था? कहां पे?
टोडगढ़ दुर्ग में। तो दोस्तों टोडगढ़ दुर्ग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है राजस्थान के इतिहास के अंदर, और उसका जो राजस्थान के एग्जाम है उसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, और इनके कर्नल जेम्स टोडगढ़, ये लिख लिया दोस्तों आपने। अब देखो इन्होंने कौन से शब्दों का प्रयोग करा दोस्तों, इन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग करा। किनका? इनके शब्द क्या थे राजस्थान के लिए? तो पहला तो इन्होंने शब्द प्रयोग करा क्या? राजस्थान। क्या शब्द का प्रयोग करा दोस्तों? राजस्थान। सेकेंड शब्द का क्या करा? राजस्थान। और थर्ड शब्द का क्या करा दोस्तों? रजवाड़ा। क्या करा दोस्तों? रजवाड़ा। अब देखो दोस्तों कि भाई अपने को साक्ष्य कहाँ मिलते हैं इन शब्दों का, तो इनकी एक पुस्तक है, उनके बारे में एक बार आप ये लिखो, उसके बाद में हम इसकी पुस्तक के बारे में लिखते हैं। आपको पता है स्पेस कम है दोस्तों, 10 सेकंड का समय, आप लिख लो। लिख लिया होगा दोस्तों। अब हम देखते हैं इसकी पुस्तक के बारे में कि साक्ष्य किसमें मिलते हैं। आपको इसके नीचे ही लिखना है दोस्तों, किसके? जो हम नोट्स बना रहे हैं इसके अंदर, इसके नीचे ही साक्ष्य, इन शब्दों के साक्ष्य। दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब देखो दोस्तों, एक तो ये नाम हो गया, इसी पुस्तक का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो आपको या लगाकर क्या लिखना है? दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। कौन सी है? देखो एक ही पुस्तक है दोनों, द एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। इनमें कौन से शब्द का उल्लेख मिला दोस्तों? देखो राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा शब्द का उल्लेख मिला है। अब देखो दोस्तों, इसका प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? किसका? इस पुस्तक का, इसका प्रकाशन। एक बार ये लिखो दोस्तों, इसके बाद में हम ऊपर लिखते हैं इसके बारे में। ये राजस्थान शब्द की उत्पत्ति लिख लिया होगा दोस्तों आपने, और ये भी लिख लिया होगा। एक बार ये लिख लो आप, 10 सेकंड का समय है आपके पास में। इसके बाद में हम कर्नल जेम्स टोड के बारे में विस्तृत तौर पे लिखते हैं दोस्तों। लिख लिया होगा दोस्तों। अब देखते हैं हम क्या भाई इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, संपादक किसने किया, और ये पुस्तक किसको समर्पित थी? क्या भाई कर्नल जेम्स टोड के गुरु कौन थे राजस्थान के? हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड। अब देखो हमने जो एंटीक्विटीज ऑफ जो पुस्तक लिखी थी, एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके बारे में मतलब इसका प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? प्रकाशन या आपको उसके नीचे लिखना है दोस्तों। प्रकाशन हुआ था 1829 में। कब हुआ था दोस्तों? 1829 में। इसके संपादक कौन थे दोस्तों? किसके? दी एनालिसिस ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके संपादक कौन थे? विलियम कुक। कौन थे संपादक? संपादक थे दोस्तों इसके विलियम कुक। कौन थे संपादक? विलियम कुक। यह किसको समर्पित थी दोस्तों? यह पुस्तक किसको समर्पित थी? यह पुस्तक समर्पित जैन यति ज्ञान चंद्र को। किसको? ज्ञान यति ज्ञान चंद्र को। ये कौन थे? ये कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे। किसके दोस्तों? के जीटी के गुरु। कौन थे दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड के गुरु। कौन? जैन यति ज्ञानचंद्र। इनका संबंध कहां से है दोस्तों? भीलवाड़ा के मंडल से है। किनका? जैन यति ज्ञानचंद्र का। आपको जो कर्नल जेम्स टोड है, इनको राजस्थान इतिहास लिखने की प्रेरणा कहां से मिली? किसके निर्देशन में लिखा दोस्तों? जैन यति ज्ञानचंद्र के। इनके कर्नल जेम्स टोड के इतिहास पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका दिखाई देता दोस्तों? जैन यति ज्ञानचंद्र का। इन्हीं का प्रभाव दिखते हैं। कौन है? कर्नल जेम्स टोड के गुरु है दोस्तों। अब देखो इस पुस्तक का सबसे पहले हिंदी में अनुवाद किसने करा था दोस्तों? देखो इसका अनुवाद किसमें? हिंदी में। किसने करा दोस्तों? गौरी शंकर
गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनका संबंध कहां से है दोस्तों? सिरोही से। कहां से है? सिरोही से। इन्हें राजस्थान के इतिहासकार का क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान के इतिहास का विश्लेषक क्या कहते हैं इन्हें? राजस्थान के इतिहास का विश्लेषक क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान के इतिहास का विश्लेषक। ये लिखो दोस्तों, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। निकले होगा दोस्तों आपने। इसके बाद में देखते हैं हम आगे। राजस्थान के एकीकरण के सेकंड चरण में कौन से शब्द को अपनाया गया था दोस्तों? राजस्थान शब्द को। कौन से शब्द को? राजस्थान शब्द को। और सेकंड चरण कब संपन्न हुआ दोस्तों? 25 मार्च 1948 को। कब हुआ था दोस्तों? 25 मार्च 1948 को। लिखो आप ये। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। अब देखो दोस्तों, राजस्थान शब्द का विधिवत रूप से राजस्थान शब्द 26 जनवरी 1950 से क्या हुआ? राजस्थान शब्द का विधिवत रूप से कब अनावरण हुआ? 26 जनवरी 1950 से राजस्थान शब्द पूरी तरीके से अस्तित्व में आ गया था दोस्तों। ये आप लिख लो एक बार। और आज की क्लास में दोस्तों हम इतना ही करेंगे। खम्मा गणेशा, बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूरी क्लास देखी। इसके लिए आगे आप बहुत जल्द राजस्थान री सेकंड क्लास ले रहा वाला बी के महीना आप एक राजस्थान रो भूगोल रो और आगे अध्ययन कराला। आज आप सिर्फ इतनी बात करी दोस्तों कि राजस्थान रा शब्द री उत्पत्ति क्या हुई दोस्तों। जय हिंद।